ये जो पंचकर्णक महामहोत्सव है, ये अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि किस प्रकार इस संसार में एक भटकती आत्मा, अनादिकाल से परिभ्रमण करती हुई एक आत्मा, संसार सागर में घोते लगाती एक आत्मा, पापों से निकलकर अपने आप को उस परम पद पर स्थापित करती है, संसार से निकलकर उस सर्वोच्च स्थान पर सिद्धशला के ऊपर विराजमान करती है। इस पूरे यात्रा को हम इन 5 दिनों के दौरान अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार एक आत्मा 5 दिनों में अपना कल्याण कर लेती है। इसलिए अपन इसे पंच कल्याणक कहते हैं। हमें ये देखना है इन 5 दिनों में कि किस प्रकार एक पापी आत्मा पुण्यात्मा बन के परमात्मा बन जाती है, किस प्रकार एक पाषाण पत्थर से भगवान बन जाता है, किस प्रकार एक इंसान भगवान बन जाता है। ये 5 दिन हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने इन जीवन में इस अनादिकाल से भटकती हुई आत्मा को उस परम पद पे स्थापित करना है। यही हमारे लिए लक्ष्य है कि हमें भी एक दिन मुक्ति का लाभ मिले, निर्वाण का लाभ मिले। और ये पंचकर्णक महोत्सव बहुत पुण्य के, जब जन्मों जन्मों का पुण्य होता है तब हमें देखने मिलते हैं, इनमें सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोग भी बहुत पुण्यशाली जीव हैं, जो आप सबको भी अपने जीवन में ये अवसर 1 नहीं 2 नहीं, शायद तीसरी बार इस नगर में पंचकर्णक हो रहा है, चौथी बार आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। वो भी साक्षात आचार्य परमेष्ठी आपके समक्ष विराजमान है। अभी तक तो मुनि महाराज जी के सानिध्य में हुआ, ये प्रथम बार है जब आचार्य भगवंत के सानिध्य में आप सब लोग इस महामहोत्सव को करने जा रहे हैं। तो आज का ये प्रथम दिवस, तो सर्वप्रथम आज क्या होता है? मंगलाचरण के रूप में घट यात्रा। घट यात्रा के बाद क्या होता है? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के बाद क्या होता है? मंडप शुद्धि। मंडप शुद्धि के वेदी शुद्धि, मंडप शुद्धि। इसके बाद भगवान गर्भ में आएंगे। फिर उनका, भगवान तो गर्भ में नहीं आते, लेकिन एक होनहार बालक जिसको भगवान बनना है वो गर्भ में आएंगे। फिर उनका जन्म होगा, फिर उन्हें वैराग्य होगा, दीक्षा कल्याणक आप सब मनाएंगे। फिर उनको केवल ज्ञान होगा और आखिरी दिन मुक्ति हो जाएगी। और ये पंचकर्णक पूर्ण हो जाएगा क्या? नहीं, वो सदा सदा के लिए अनंत सुख को प्राप्त करके लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाएंगे। तो अब सर्वप्रथम अपन को ये समझना है कि ये जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है उसके लिए कितने पुण्य की आवश्यकता होती है और उससे आपको कितना पुण्य लगता है, कैसे कैसे आपके अंदर परिणाम पवित्र होते हैं और कैसे आपकी यात्रा प्रारंभ होती है इस मंगलाचरण के द्वारा। तो शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, एक श्लोक आता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। कुंतु भरी दाल भेदते, कुंतु भरी दाल भेदते, जिन भवणे जो ठवई जिन पणिमम, सरी सब मेत्तम पी लहे, सरी सब मेत्तम पी लहे, सो नरो तिरियर पुण्यम। अर्थात जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में इस पंचकर्णक की महिमा बता रहे हैं, जन्म प्रतिष्ठा की महिमा बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में धनिये के पत्ते के बराबर, कितना छोटा, धनिये के पत्ते के बराबर जिन मंदिर भी बनवाता है, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे परिणाम करता है कि धनिये के पत्ते के बराबर जिन मंदिर का निर्माण कराता है और उसमें सरसों के दाने के बराबर, कितनी, सरसों के दाने के बराबर जिन प्रतिमा की स्थापना कराता है, तो वह तीर्थंकर पद के पाने के योग्य पुण्य को एकत्रित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। देखो क्या जिन प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पंचकर्णक की महिमा और जिन प्रतिष्ठा की महिमा आचार्यों ने क्या लिखी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में धनिये के पत्ते के बराबर भी जिन मंदिर का निर्माण कराता है और उसमें सरसों के दाने के बराबर अगर जिन बिंब की स्थापना करता है, तो वह तीर्थंकर पद के पाने के योग्य पुण्य को एकत्रित कर लेता है, अर्जित कर लेता है। और यहाँ आचार्य लोग इतना भी बखान करने में नहीं रुके, आगे कहते हैं
जो पुण्य जिनिंदम भवनम, जो पुण्य जिनिंद भवनम समुणयम परिहि तोरण समग्गम निम्मा वै तस्य फलम कोसक्कई वीणोम शैलम। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अति उन्नत विशाल परिधि तोरण आदि से युक्त विशाल जिन मंदिर, पाषाण से युक्त जिन मंदिर बनवाता है और उसमें जिन बिंब की स्थापना करता है, तो फिर उसके समस्त फल का, जीवन काल के पुण्यों के फल का वर्णन करना असंभव है। इसमें कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है कि उसको कितना पुण्य लाभ होता है, उसके जीवन में क्या क्या प्राप्ति होती है जो एक विशाल मंदिर बनवाता है, जिन बिंब की स्थापना करता है। तो आपको सोचना है कि आप अपने जीवन में कितने पुण्यशाली हैं, जो आपको ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इतिहास साक्षी है कि आचार्य भगवंत ने कितने बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण आप लोग ने उन जिनालयों का निर्माण उनके आशीर्वाद से किया है, कितनी बड़ी बड़ी जिनबिंब की स्थापना की है। तो सोचिए आप लोगों को किस प्रकार के पुण्य का अर्जन होता होगा। जो लोग भी अपनी सहभागिता इन दान पुण्य के कार्य में, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, पंचकरणक महोत्सव में, जिनबिंब कल्याणक में, जिनबिंब प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता, अपना दान देते हैं, अपना तन धन सब कुछ समर्पित करते हैं, उसको कितना पुण्य लगता होगा। अर्थात इसके फल का वर्णन करने में तो कोई समर्थ ही नहीं है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, अपने अनंत भवों की परंपरा का विच्छेद होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और हमारा चुल्लू भर पानी लायक हमारा जो संसार बचता है, जैसे अनंत संसार समुद्र है, उसमें एक मुट्ठी जल अगर कोई ले ले, एक चुल्लू भर पानी जल ले ले, तो कितना थोड़ा सा कहलाता है। अगर हम जिनमें भी प्रतिष्ठा करते हैं और ऐसी जिनबिंब की स्थापना करते हैं, तो हमारा भी संसार इतना सा ही बचता है, क्योंकि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और एक दिन सम्यक चारित्र को प्राप्त करके निर्माण का लाभ कर लेते हैं। तो देखिए आचार्य लोग इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कितना व्याख्यान करते हैं। और अब आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, इस पंचकल्याणक में आप देखेंगे कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। तो जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म कब होता है, ये प्रश्न आपको वही बार बार आता होगा कि आखिर तीर्थंकर प्रभु का जन्म कब और क्यों और कैसे होता है। तो आचार्यों ने, आचार्य रविसेन भगवान महाराज ने पद्म पुराण में इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर इस धरातल में तीर्थंकर कब उत्पन्न होते हैं। तो आचार्य रविशेन महाराज कहते हैं कि आचार्याणाम विघातेन, आचाराणाम विघातेन कुदृष्टि च संपदा धर्मज्ञानी धर्मग्लानि परिप्राप्त मुच्यंतो जिनोत्तमा। अर्थात जब उत्तम आचार का विघात हो जाए, चारों ओर पाप फैल जाए, दुष्प्रवृत्तियां फैल जाएं, सब व्यक्ति जब आचरण विहीन हो जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, और मिथ्या दृष्टियों के पास, पापियों के पास लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है, उनके घर में धन संपदा वैभव बढ़ जाते हैं, और जब लोगों की सच्चे धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, वीतराग प्रभु के प्रति, गुरुओं के प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगती है, तब जाके तीर्थंकर का जन्म इस धरातल पे होता है। तब जाकर के तीर्थंकर प्रभु इस धरातल पे जन्म लेते हैं और इस धर्म का प्रवर्तन करते हैं। युग के आदि में भगवान आदिनाथ भगवान हुए हैं, जिन्होंने जब भोग भूमि का अंत हुआ और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तब इस धरातल पे जन्म लेकर, उत्पन्न होकर इस जिन शासन का, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है। उन्होंने सभी विद्याओं को, कलाओं को आप लोगों को, हम सभी को प्रदान किया है। ये सब आप देखेंगे परंपरा अनुसार। सर्वप्रथम जब युग का प्रारंभ हुआ, तो इन 5 दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जाता है, जन्म मनाया जाता है। किस प्रकार इस संसार में जब धर्म का विच्छेद होने लगता है, तो किस प्रकार इस तीर्थ पर, इस धरातल पर धर्म का प्रवर्तन करते हैं, और इस धर्म के रथ को आगे बढ़ाते हुए स्वयं का कल्याण करते हैं और पर का कल्याण करते हैं और मुक्ति का लाभ को प्राप्त करते हैं। इन 5 दिनों में आप ये चीज़ सीखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आज प्रथम दिन इस पंचकल्याणक का घट यात्रा महोत्सव। इस घट यात्रा महोत्सव में क्या होता है? ये घट यात्रा महोत्सव आपको अपने जीवन में ये शिक्षा देती है
कि हमें अपने जीवन पे कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है। इस घट यात्रा महोत्सव में आप देखेंगे कि सौभाग्यवती महिलाएं, बहनें, बच्चियां अपने सिर पर मिट्टी के कलश रखकर इस जिन मंदिर से लेके उस पवित्र स्थल तक पहुँचेंगी जल भरकर, जिसके द्वारा उस मंडप की शुद्धि होगी, जो शुभ शकुन का प्रतीक होता है। ऐसा वो मिट्टी का कलश, वो मिट्टी का कलश ही अपन को शिक्षा दे रहा है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। इस घट यात्रा से, इस मंगलाचरण के रूप में अपन ये सीखेंगे कि वो मिट्टी हमें क्या शिक्षा देती है, वो कलश हमें क्या शिक्षा देता है। जिस प्रकार वो कलश पूर्व में क्या था, मिट्टी की पर्याय के रूप में था, और बाद में वो कलश बना। उस मिट्टी की पर्याय से कलश तक की यात्रा में उसने क्या क्या सहन किया, वो कैसे वहां तक पहुंचा है, यही पूरी चीज पंचकर्णक बताती है। और यही वो पूरी कहानी, मिट्टी से कलश की कहानी बताती है। हमें सोचना है कि वो मिट्टी कहाँ थी। वो मिट्टी लोगों के पैरों तले रहती है। कलश बनने के पूर्व वो मिट्टी कहाँ रहती है? पैरों के तले रौंदी हुई रहती है। जब कभी उसके पूर्व पुण्य का उदय आता है, तब जाकर कोई कुम्हार उस मिट्टी की ओर देखता है और उस मिट्टी को देखकर सोचता है कि इसका मैं उपयोग कलश के लिए कर सकता हूँ, इसमें योग्यता है कलश बनने की। ये तो यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है, लोगों के पैरों तले खुंद रही है। कभी कीचड़ का रूप लेती है, कभी कंकड़ का पत्थर इसमें मिल जाते हैं, कभी कोई रूप ले लेती है, कभी खेती के लिए, कभी जोती जाती है, कभी खूंदी जाती है, कुचली जाती है। इसका संसार तो बहुत दुर्गम है, दुर्दशापूर्ण है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने साथ ले चलता हूँ, रख लेता हूँ। तो वो क्या कर रहा है? वो कुम्हार उस मिट्टी को देखकर पहले उसमें क्या करता है? कुदाली चलाता है। अर्थात उस मिट्टी को क्या सहन करना पड़ रहा है? उसकी यात्रा का प्रारंभ यातनाओं से हो रहा है, ठोकरों से हो रहा है, दर्द से हो रहा है। तो मिट्टी कुदाली के प्रहार को सहन करती है, तब जाकर वो मिट्टी खुदती है और वो खोद खोद करके उस मिट्टी को एक तसले पे रख लेता है। अभी भी उसकी यात्रा में दर्द खत्म नहीं हुए। उसको ले जाकर वो अपने घर के आंगन में पटक देता है, फेंक देता है, ढेर बना देता है। अब क्या कर रहा है? उसको सूखने छोड़ देता है। अब वो गर्मी में वो मिट्टी पहले सूख रही है, गर्मी को सहन कर रही है अपने जीवन में। अब जब गर्मी को सहन करते करते वो सूख जाती है, अब उस कुम्हार उस मिट्टी को क्या कर रहा है? चाल रहा है, उसमें से कंकड़ कंकड़ अलग कर रहा है, मिट्टी मिट्टी को छान रहा है। अब उसको वो घिस रहा है, चलनी पे हिला रहा है, डुला रहा है। उसको अभी भी वो मिट्टी सहन कर रही है कि हाँ, मेरा कल्याण होने वाला है शायद, इसी भावना से वो सब कुछ सहन कर रही है। जब उसमें से कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं, चिकनी मिट्टी बचती है। अब उस मिट्टी को कुम्हार इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। अब उसमें क्या कर रहा है? पानी डालता है। अभी तो उसको सुखाया, अब उसको वापस गीला कर रहा है, गीला करता है। अब पैरों तले उसको रौंद रहा है, कुचल रहा है, उसकी लुगदियां बना रहा है। अब वो मिट्टी फूल रही है, कुचल रही है, यातनाएं उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? उसको एक आकार देने के लिए, उसके जीवन के कल्याण के लिए है। इसलिए वो सब पूरे प्रहार को सहन कर रही है। अब वो कुचल चुकी होती है, अब वो मिट्टी का लुगदा बन चुकी है। अब वो कुम्हार उसको चाक पर रख रहा है, चाक पर रख रहा है, अब उसको घुमा रहा है। अब उसको बार बार घूमना भी पड़ रहा है। घूमते घूमते वो आखिर उस मिट्टी ने घड़े का शेप ले लिया। दिखने में तो आ रहा है वो घड़ा बन गया है, लेकिन वो अभी घड़ा कच्चा है। अभी भी उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता नहीं है। अगर आप जल डाल दोगे तो वो वापस मिट्टी बन जाएगा, ढह जाएगा। अर्थात वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो अब उसको अग्नि में पकाया जाता है, अर्थात उसको अपने जीवन की
अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, अंतिम परीक्षा अग्नि परीक्षा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, तापमान पे उसको तपाया जाता है, तब जाके वह मिट्टी, वह घड़ा स्वर्ण तप्त होकर स्वर्ण के समान हो जाता है, पक जाता है, तब जाकर उसमें जल धारण करने की क्षमता आती है। आप सोचिएगा, ये जो मैं पूरी यात्रा सुना रहा हूँ, ये सब उस पंचकलणक की यात्रा है और अपने जीवन की यात्रा है। अभी हम कहाँ हैं, अब वो कलश कहाँ पहुँच रहा है। अब उस कलश पर जब वो पक चुका होता है तो वो कुम्हार उसको बजा बजा के देखता है, कहीं अभी कुछ खोट तो नहीं रह गई है, कुछ बचा तो नहीं है इसमें, कहीं कोई चटकन तो नहीं है। नहीं, पूर्ण रूप से पक चुका है। अब उस पर वह कुम्हार है, क्या कर रहा है, कलर कर रहा है, लाल मिट्टी से उस पर पोत रहा है, उसको सुंदर बना रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है। अब वह कलश बाजार पे आ चुका है, किसके लिए, बिकने के लिए। सबको लग रहा होगा कि उसकी यात्रा पूर्ण हो गई, नहीं, अभी भी उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। कलश भी बन गया, उसमें जल धारण करने की क्षमता भी आ गई। अब जब कोई व्यक्ति उसको खरीदने आता है तो क्या करता है, बार बार उठाता है, फिर उसमें हाथ मारता है, फिर बजाता है, अभी भी उस कलश को सहन करना पड़ रहा है। लेकिन जब उसको देखता है कि ये कलश पूर्ण रूप से अच्छा है, टूटा फूटा नहीं है, सुंदर दिख रहा है, अब वो अपने घर ले जाता है उसको खरीद कर उसमें जल रखता है। अब वो मंगल कलश, जब वो दिन आता है, पंचकलणक का प्रथम दिन, घट यात्रा का प्रथम दिन, या कोई शुभ दिन जब मुनि महाराज का पड़गान करना हो या कोई मंगल कार्य करना हो, तब उस कलश को वह श्रावक अपने सिर पर धारण करता है, जल भरता है, सिर पे धारण करता है और उस पवित्र अनुष्ठान में आगे आगे लेकर चलता है और उसमें रखे हुए जल से सारे कार्यक्रमों की, शुभ अनुष्ठानों की शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है, जल का छिड़काव करता है। यहाँ तक उस पवित्र स्थान तक पहुँचने के लिए उस घट को क्या क्या सहन करना पड़ा, यही चीज़ हम देखेंगे। जब पंचकलणक होगा तो वो पवित्र आत्मा बनने के लिए उस अनंत काल से भटकती हुई आत्मा को क्या क्या सहन करना पड़ेगा। उस आत्मा को पहले 9 महीने गर्भ में रहना पड़ेगा, उल्टे लटकते रहना पड़ेगा, गर्भ के दुख को सहन करना पड़ेगा। जिसके आने के पूर्व 9 महीने गर्भ में रहने के पूर्व 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही है, चारों ओर सुभिक्ष हो गया है, फिर भी उसे उस गर्भ के दुख को सहन करना पड़ेगा। उस गर्भ में पड़े रहना पड़ेगा 9 मास तक, और उसके बाद जब उसका जन्म होगा तो असंयम के साथ होगा, वो असंयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, जबकि उसको भविष्य में तीर्थंकर बनना है, उस परम पद को प्राप्त करना है। फिर भी वो असंयम के साथ आप देखेंगे कि आदिनाथ भगवान का पूर्व गृहस्थ अवस्था का समय 84 लाख वर्ष तक वो असंयम के साथ संसार में रहकर जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, जन्म लेंगे और युवा अवस्था के साथ राजपाट में व्यतीत करते रहेंगे अपने जीवन को। तब कहीं जाके उस नीलांजना नृत्य को देखकर उनके अपने जीवन के क्षणभंगुरता का एहसास होगा, वैराग्य आएगा। उसके लिए भी सौधर्म इंद्र को व्यवस्था करनी पड़ी वैराग्य के निमित्त को जोड़ने के लिए, नहीं तो वो तो अपने राजपाट में ही व्यस्त थे, संसार के भोगों में व्यस्त थे। जब तीर्थंकर जैसे जिनको तीर्थंकर होना है, ऐसी महान पुण्यात्मा भी संसार में पड़ी रह सकती है, तो अपन कहाँ के हैं, कैसे हैं, सोचना चाहिए। जब उनको वैराग्य आएगा, दीक्षित होंगे, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जाके उनको मोक्ष का निर्माण का लाभ होगा। तो इस पूरी यात्रा में उन्हें भी कई करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, और अपन को कितना सा जीवन मिला है, 60-70 वर्ष, अधिक से अधिक 100 वर्ष, इतना भी कोई नहीं पहुंच पाता है। तो सोचिए, विचार करिए इस पंचकलणक को देख के कि हम अपने जीवन में अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन में उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे, ये अपन को सोचना है। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, बहुत सारे कर्मों को काटना पड़ेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। इतना तो बहुत आसान हो सकता है, उसके बाद सम्यक चारित्र को
इस संयम पद को, मुनि पद को प्राप्त करके फिर कहीं जाके हम मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये यात्रा अपनी बहुत अनंत काल से चलती आ रही है। इस पंचकरणक के माध्यम से और इन गुरुओं के माध्यम से अपन को ये शिक्षा लेनी है कि हम अपना कब ये अनंत संसार नष्ट कर पाएंगे और कब हम मुक्ति का लाभ ले पाएंगे। और आप लोग का पुण्य का अवसर है कि जो ऐसे गुरुदेव मिले। कैसे गुरुदेव मिले? जिनका सानिध्य मिला, जिनके जैसे प्रबल निमित्त मिले। अगर उनके रहने से हमारे जीवन में संयम नहीं आया, इस पंचकरणक को करके देख के हमने जीवन में संयम को ग्रहण नहीं किया, सिर्फ मौज मस्ती के साथ इस पंचकरणक को पूर्ण कर दिया, तो हमारा जन्म निरर्थक हो जाएगा। तो ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो वो गुरुदेव कैसे हैं? कुछ तो बात है ऐसे, कुछ तो बात है ऐसे सूरज की तरह चमकते चेहरे में, कुछ तो बात है सूरज की तरह चमकते इस चेहरे में, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। कुछ तो बात है ऐसे सूरज की तरह चमकते चेहरे पे, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। लोग ढूंढते हैं दुनिया में गुरु और भगवान को, लोग ढूंढते हैं दुनिया में गुरु और भगवान को, और ये विद्या समय गुरुवर तो पाषाण को भगवान बना देते हैं, और ये विद्या समय गुरुवर पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। ऐसे महान आचार्य, महान गुरुदेव आप लोग के समक्ष हैं, जो पतित को भी पावन बना देते हैं, जो पतित को भी पावन बना देते हैं। ऐसे गुरुदेव हैं जो पतित को भी पावन बना देते हैं और पथिक को पथ दिखला देते हैं, जो भटके हुए पथिक को पथ दिखला देते हैं। और मैं इन गुरुदेव की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, मैं इन गुरुदेव की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, जो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, जो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। इस पत्थर से भगवान तक बनने की यात्रा हम सबकी जो यहाँ 5 दिनों में देखने की होगी। तो एक दिन हम इस भावना से अपने आप को भी इस इंसान से भगवान बनाने की प्रक्रिया से गुजरें, और एक दिन हम भी भगवान बन पाएँ और परम पद को प्राप्त कर पाएँ। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वं बंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की।